उदयपुर में काली कल्याण धाम के गादीपति महंत डॉक्टर हेमंत जोशी के प्रिय श्वान ब्राउनी के अशोक नगर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों और वीडियोस के बाद धार्मिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला इतना संवेदनशील है कि अब इसे धार्मिक परंपराओं और कानून के दायरे में देखा जा रहा है। अशोकनगर शमशान घाट में एक श्वान का अंतिम संस्कार किया गया। परिवारजन और समर्थकों के साथ यह संस्कार विधिवत किया गया, लेकिन अब यह मामला विवादों में घिर गया है। सवाल यह है कि क्या सनातन परंपरा में श्वान का अंतिम संस्कार मान्य है? वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृपाल शर्मा ने बताया कि सनातन संस्कृति के अनुसार श्वान का अंतिम संस्कार करना निंदनीय और शास्त्र विरुद्ध है। यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कार्य है और आईपीसी की धारा 295 के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है साहब, सनातन संस्कृति ये कहती है कि इस प्रकार का कृत्य पूर्णतः निंदनीय है, गलत है और हमारे शास्त्रोक्त विधि के अनुसार भी गलत है। चाहे वो नैतिक रूप से माने तो भी गलत है और कानूनी रूप से माने तो भी गलत है। जहाँ पर वर्षों से स्थापित परंपरा रही है, तो मानव का जहाँ पर शरीर का अंतिम संस्कार होता है, ऐसा पवित्र स्थान माना जाता है शमशान को, उस शमशान का उपयोग किसी जानवर के अंतिम संस्कार के लिए किया जाए, ये पूर्णतः निंदनीय, मैं इसको गलत मानता हूँ। और दूसरा, आपका किसी से प्रेम हो सकता है, निश्चित रूप से आपका जो श्वान है वो आपका बहुत लाडला हो सकता है, बहुत प्रिय हो सकता है, लेकिन उसकी प्रियता की और उसकी पूर्ति के लिए आप अपनी सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए आप हिंदू धार्मिक स्थलों का, मैं इसको धार्मिक स्थल ही मानूंगा क्योंकि अंतिम संस्कार हमारा हिंदू संस्कृति के अनुसार 16वां संस्कार है और 16वें संस्कार के लिए कुछ नियम है, कुछ आचार संहिता है, कुछ उसकी अपनी एक सीमाएं हैं। उन सीमाओं को लांघकर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया, निश्चित रूप से निंदनीय, निश्चित रूप से ऐसे कृत्य की निंदा की जानी चाहिए। साथ में ये विधि सम्मत भी नहीं है। हमारा कानून ये कहता है कि 295 आईपीसी के तहत ऐसा कोई कृत्य जो दो समुदाय के बीच में या किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला हो, ऐसा कोई भी कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है, क्योंकि ऐसा मेरी जानकारी में आया कि वो किसी समाज विशेष का अंतिम संस्कार का स्थल था। उस अंतिम संस्कार के स्थल पर आपने जाकर और अपने पालतू कुत्ते का अंतिम संस्कार किया। निश्चित रूप से ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को समाज द्वारा उसकी निंदा की जानी चाहिए। साथ में अगर किसी व्यक्ति ने भूलवश ऐसा कर दिया, उससे समाज से उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए। और मेरा ये कहना है कि अगर हमारे जो सांस्कृतिक रूप से जो अग्रणी लोग हैं, उन लोगों को पुलिस में जाकर इसकी सूचना देनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसा मेरा मांग करता हूँ। हमारी जो सनातन संस्कृति है इतनी सॉफ्ट है, हम इतना लिबरल हैं कि हम सब चीज़ों को स्वीकार करते हैं। हम जीव मात्र की सेवा करने के लिए ऐसी प्रेरणा देते हैं। हमारे सभी शास्त्रोक्त में ऐसा कहा गया है कि हम सभी लोगों को जीव की सेवा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन एक कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पर हमको जाकर हमारे बिस्तर पे तो हम कुत्ते को नहीं सुलाते हैं, हमारे भगवान के मंदिर में तो हम कुत्ते का प्रवेश नहीं कराते हैं, हमारे रसोई में तो हम कुत्ते का प्रवेश नहीं कराते। वो कुत्ता हमारा लाडला हो सकता है, हमारी सुरक्षा के लिए हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान और जानवर में हमको फर्क करना पड़ेगा। और जो पवित्र जगह इंसान को अंतिम संस्कार के लिए किया गया, और वैसे भी शास्त्र तो ये कहता है कि कोई छोटा बच्चा हो चाहे कोई जानवर हो जिसने अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं की है, ऐसे को दफना कर और वहां पर उसको गाड़ना चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए शास्त्रोक्त विधि से और भारतीय विधि से दोनों में ही ये कार्य निंदनीय है और ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उसके खिलाफ 295 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता रागिनी शर्मा ने कहा कि यह व्यक्तिगत भावना हो सकती है, लेकिन शमशान में श्वान का अंतिम संस्कार मानवता और धर्म दोनों का उपहास है। प्रशासन की चुप्पी भी जांच का विषय है। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक महंत होकर
अगर वो मोक्ष की ओर नहीं बढ़ते हैं, मोह में ही पड़े रहते हैं, वो तो एक तरह से हिंदू धर्म का ही अपमान है। लेकिन बात ये है कि क्या एक कुत्ते का वो किया जाना चाहिए था अंतिम संस्कार या ये नहीं, ये व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन मानवता का खुला उपहास है। क्योंकि यहाँ पर हम कई बार देखते हैं कि लाशें सड़क पर पड़ी हुई हैं, लोग उन्हें अनदेखा करके चले जाते हैं। लाशों को जलाने के लिए कुछ लोग ही यहाँ पर शहर में उत्साहित है, या वो लोग ही सक्रिय हैं जो कि ऐसी लाशें जिनका कोई भी नहीं होता है उनको जलाने का काम करते हैं। ऐसे में कुत्ते का इस तरह से जोर शोर से इस तरह का मतलब भव्य समारोह बना के उसका अंतिम संस्कार करना छिछली मानसिकता का प्रतीक है। यहाँ पर लोगों को जलाया जाता है पर हाँ, ये भी प्रशासन की एक बहुत बड़ी त्रुटि है कि प्रशासन ने इसको अनुमति कैसे दी। यह एक जांच का विषय है और आवश्यक रूप से इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी शमशान घाट बने हैं आज भी जातीय आधार पर बने हैं। हर शमशान घाट पर हर जाति का एक शमशान घाट है। ऐसे में कुत्ते को किस शमशान घाट पर और कैसे जलाया गया बिना अनुमति के? यस, हाँ, जैन समाज का भी सभी का है, किस अनुमति से जलाया गया और वो अनुमति कौन से कानून के तहत थी, इस पर न्यायिक जांच किया जाना आवश्यक है। हिंदू रीति रिवाज इस तरह की परंपरा है क्या? नहीं, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है कि कुत्तों का इस तरह से अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप से करता है तो अपने खुद की जमीन में या कहीं जंगल में जाके उसको गाड़ सकता था। गाड़ने का तो है, कुत्तों को मरने के बाद गाड़ा जाता है। वैसे तो देखिए हिंदू धर्म में कई सारी परंपराएं हैं, कई सारी परंपराएं नहीं है, क्योंकि यह नित्य नूतन बदलती रहती है। संस्कृति है, परंपराएं हैं, ये कभी भी शाश्वत नहीं होती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर कानून का विषय है कि एक कुत्ते को किस तरह से शमशान घाट में जलाए जाने की अनुमति मिली, इस पर जांच जरूर की जानी चाहिए। उसको भी मातृकुंडिया हरिद्वार संकल्प ये भी एक विषय है, क्योंकि जहाँ पर मनुष्यों की या मानव की अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, वहाँ पर कुत्ते की विसर्जित बाकायदा धूमधाम से इस तरह से एक तरह से प्रोग्राम बनाया जाता है केवल अपनी प्रशंसा के लिए, वो गलत है। और महंत होकर तो कभी नहीं ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि महंत को मैं एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में देखती हूँ और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा धर्म का अनुसरण करता है। इस पूरे मसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर विजय सिंह कच्छावाहा ने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास है। यदि ऐसा कार्य मुस्लिम कब्रिस्तान में संभव नहीं है तो हिंदू शमशान में कैसे किया जा सकता है? इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू सनातन धर्म के मुताबिक दोनों ही कार्य अनुचित है। मैं कुंवर विजय सिंह कच्छावाहा निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि हिंदू संस्कृति और हिंदू सनातन के अंदर कहीं भी इस प्रकार का कोई विषय नहीं आया है कि किसी भी कुत्ते की डेथ हुई हो और उसको किसी शमशान में ले जाया गया हो या उसकी अस्थि का विसर्जन किया हो। ऐसा कोई इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। हेमंत जी ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वो लोग गोवर्धन ब्लॉक से निकल करके 10 किलोमीटर दूर अशोक नगर में आकर के जैन समाज को और सिंधी समाज को टारगेट करके उनके शमशान में ये जो कार्य कर रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ऐसा किया है, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने मातृकुंडिया में उसकी अस्थि विसर्जित की है। तो मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ ना सर कि मातृकुंडिया में नहीं, हिंदू और सनातन धर्म के अंदर किसी भी क्रिया के अंदर किसी भी जलाशय में इस प्रकार का अंत्येष्टि विसर्जन करने का जानवरों के लिए कोई विधान ही नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया है ना, एक स्वयंभू महंत है वो, इनको किसी ने महंत बनाया नहीं है, ना इनको किसी ने महंत चुना है। ये अपने आप को कल्लाजी संप्रदाय के बहुत बड़े ये गादीपति बताता है। किसने बनाया कल्लाजी संप्रदाय का उनको गादीपति? मैं स्वयं राजपूत हूँ, क्षत्रिय समाज से हूँ। ऐसा कोई टारगेट नहीं है, ये खाली सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। मैं तो इनसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या किसी मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर ये किसी कुत्ते को दफन कर सकते हैं क्या? मुझे इनका जवाब चाहिए। अब ये कहते हैं हम हिंदुस्तान में रह करके शमशान में जाकर के ऐसा कर रहे हैं लोकतंत्र के अंदर। तो मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कब्रिस्तान में कुत्ते को दफन करने जाओगे क्या? अगर जा सकते तो जवाब दीजिए आप। मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष और समाजसेवी बसंती वैष्णव ने कहा कि यह संस्कार निजी भूमि पर किया जा सकता था, लेकिन 10 किलोमीटर दूर शमशान घाट ले जाकर करना हिंदू समाज को उकसाने जैसा है। जय श्री राम। मैं बसंती वैष्णव, मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट
संस्थापिका अध्यक्ष। मेरा ये मानना है कि हेमंत जोशी के जो डॉग है उसका आज अंतिम संस्कार का एक विषय बना, एक चर्चा का बना है, तो माना ये कि उनके एक डॉग के प्रति अटैचमेंट था और उन्होंने अंतिम संस्कार बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन ये आप उनके आसपास के शमशान घाट पे भी कर सकते थे। इतनी 10 किलोमीटर लाके और ये शमशान या अशोक नगर में जो अंतिम संस्कार जो करा है वो एक जैन समाज का, जो वहाँ पे जैन समाज और सिंधी समाज के इनके जो था उस जगह नहीं करके अपने निजी स्थान पर कर लेते तो कोई चर्चा का विषय नहीं बनना। मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं जहाँ इंसानों की अंतिम संस्कार बरसों से हो रहे वहाँ पे उनको अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए था। इनको अपने निजी जगह पे कर लेते, अपने आसपास में कर लेते, कहीं पे भी कर लेते। वहाँ इन्होंने करके ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि कहीं के एक हिंदू संस्कृति को भी ठेस पहुंची है। जहाँ इन वर्षों से पीढ़ी से पीढ़ी एक 16 संस्कार की जो जगह है, पवित्र जगह है, जहाँ मेहनत इंसानों की सभी की वहाँ अंतिम संस्कार होता, तो वहाँ उनको नहीं करके किसी निजी जगह पे करना चाहिए था। इतना ही मेरा कहना है। अब सवाल यह उठ रहा है कि धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन कहाँ पर है। कुछ इसे पशु प्रेम का भाव मान रहे हैं, तो कई इसे धार्मिक अपमान बता रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या श्वान का अंतिम संस्कार सनातन परंपरा का हिस्सा माना जा सकता है, या यह धार्मिक भावनाओं के खिलाफ एक निंदनीय कार्य है। प्रशासन और समाज दोनों की नजर अब इस विवाद पर टिकी हुई है। फिलहाल मांग उठ रही है कि इस मामले में जांच हो और स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए जाएं।